नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सैलरी स्लिप और ये जो सैलरी स्लिप है ये है आपका सीनियर सीसीटीसी जो कि लेवल 5 की यहाँ पे पोस्ट है। 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, लेकिन अब 2000 मतलब आपकी जो 23-24 से रिक्रूटमेंट हो रही है उस टाइम से आपका इस पोस्ट को यहाँ से हटा दिया है। डायरेक्ट आपकी लेवल 6 यानी कि इससे भी एक लेवल ऊपर जो कि आपका सीसीटीएस है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रही है डायरेक्ट लेवल 6 के लिए। तो लेवल 5 की यहाँ से रिमूव कर दी है। तो लेवल 5 में आप कैसे बन सकते हैं? तो ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बनाया था। एक मेरे कैंडिडेट थे जो एम्प्लॉयी थे यहाँ पे, उनके साथ एक वीडियो बनाया था सीसीटीसी की रिगार्डिंग। तो उसमें जो प्रमोशन होता है उसी में नेक्स्ट प्रमोशन इसी का होगा, ठीक है ना? 3 साल के अंदर आपका जो प्रमोशन हो जाता है, सीसीटीसी आप बनोगे लेवल 3 के अंदर और 3 साल के अंदर आपका 3 या 4 साल के अंदर आपका जो है प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होके आप लेवल 5 जो कि अभी मैं आपको सिलेक्ट स्लिप दिखा रहा हूँ, ये वाली पोस्ट पे आप आ जाते हैं, यानी कि सीनियर सीसीटीसी आप बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था उसका शुरू से लेके अब तक की, यानी कि कितना उसको ग्रो मतलब पेमेंट मिला है, कितनी उसकी ग्रोथ हुई है, पेमेंट के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, सब बातों का जिक्र करने वाले हैं। आपकी जो स्टार्टिंग से लेके और अब तक की मैं 3 सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, जिसमें आपको बीच-बीच में बताऊँगा कि कितना-कितना यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिला है। इससे पहले अगर आप सीसीटीसी की सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं, तो उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था 2-3 महीने पहले, तो आप वो जाके देख सकते हैं, सेम आपका रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब इसकी जॉइनिंग हुई थी इस कैंडिडेट की, तब इसको सैलरी कितनी मिलती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मई मंथ की है 2023 की, और यहाँ पे आप इसकी जॉइनिंग डेट देखोगे तो 24/4/2023 है, यानी कि लगभग आपका अप्रैल भी यहाँ पे निकल गया था तो मई ही था। तो यहाँ पे मई में इनकी फर्स्ट सैलरी आई थी। और यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं कैंडिडेट का, हिमाचल, एंड यहाँ पे डिजिग्नेशन देख सकते हैं सीनियर सीसीटीसी, ठीक है, जो कि अभी ये पोस्ट नहीं है। आप जो प्रमोशन के थ्रू इसको पा सकते हैं आप। डिपार्टमेंट आपका कॉमर्शियल रहेगा। स्टेशन इसका जो है एसवीसी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी ये वाली जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो दो सैलरी स्लिप दिखाऊँगा वहाँ पे आपको थोड़ा-सा फ़र्क दिखेगा, वो मैं बताऊँगा क्यों दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका ग्रॉस पे मिला था 31 दिन का, वो 41,464 यानी कि लगभग साढ़े 41,000 रुपए इसको मिला था। और यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिक पे इसका था 29,200 जो कि आपकी लेवल 5 की जो बेसिक पे रहता वो, प्लस इसका जो उस टाइम पर जो डीए था चल रहा था, अभी तो डीए भी बढ़ चुका है, तो वो डीए यहाँ पे मिला है। तो टोटल आपका जो ग्रॉस पे मिला था वो 41,464 मिला है। इसमें कोई भी ना तो रिकवरीज हुई है, ना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी इसका आप बेसिक पे देख सकते हैं, यहाँ पे 29,200 बेसिक पे है। इंक्रीमेंट डेट आप देख सकते हैं 1 जुलाई को यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट लगता है, मतलब हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है ना, तो वो या तो जनवरी होता है या फिर आपका जुलाई होता है, तो दोनों में से एक रहता है। तो इसका जुलाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सैलरी स्लिप, जो सैलरी स्लिप है वो आपकी अगस्त की है, 2023 की है। यानी कि मैं आपको मई की दिखाया हूँ, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त यानी 3 महीने बाद की आपकी सैलरी स्लिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप, सेम नाम है, सीनियर सिटीज़न है। यहाँ पे आपका 31 दिन का यहाँ पे पेमेंट मिला है, जो कि ग्रॉस पेमेंट मिला है वो 54,460 है, यानी लगभग आपके 10,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। अब ये 10,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, तो ये आपकी जो बाकी चीज़ें मिलती है वो उसका हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे और आपका डीए तो सेम है। उसके बाद में जो एचआरए मिला है वो 7,884, लगभग 8,000 रुपये इनको एचआरए मिला है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है वो 5152 मिला है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप रेलवे को जॉइन करते हैं तो यहाँ पे आपकी सिटीज़ होती है एक्स, वाई और जेड, 3 प्रकार की सिटीज़ होती है। जिसमें आपको क्या होता है, एक्स जो प्रकार की सिटी होती है इसमें आपको जो एचआरए और जो आपका टीए मिलता है, तो जो एचआरए होता है उसी हिसाब से मिलता है, मतलब आपकी सिटी के हिसाब से मिलता है। तो एचआरए होता है अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 30% है। वाई सिटी के अंदर आपका 20% रहता है, ठीक है, आपका बेसिक पे का। एंड आपका जो जेड सिटीज़ होता है यहाँ पे आपका 10% रहता है। समझ रहे हैं? तो 10% रहेगा तो एचआरए आपका उस हिसाब से आएगा। जैसे कि हमारा एचआरए आता है, हम जेड सिटी में हैं, तो हमारा एचआरए लगभग 4,000 समथिंग आता है, जो भी 3 साढ़े 3 साल के बाद। उस टाइम पे तो फिर शुरू में तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था तब तो 3200-3300 मिलता था, ठीक है? तो यहाँ पे इसको जो फ़ायदा है, यहाँ पे यही फ़ायदा है क्योंकि ये एक्स सिटी में है और इसको जो एचआरए वगैरह मिल रहा है वो 30% की समथिंग, ठीक है? यहाँ पे टोटल रिकवरीज़ देखेंगे आप तो 44,400 रिकवरीज़ हुई है। किस-किस में हुई है? आपका रेलवे एम्प्लॉयी इंश्योरेंस स्कीम सी है, तो ये सभी का करता है। जिस डिवीज़न में आप रहोगे सबका कटेगा। साथ में आपका पेंशन है, जो कि आपका एनपीएस है। उसके अलावा आपका जो प्रोफेशनल टैक्स रहता है आपका, जो कि कर्नाटका है, ₹200, ये भी आपका हर स्टेट का होता है। चाहे आप मतलब कोई सा भी डिवीज़न में ले लो, सभी का ये ₹200 यहाँ पे कटेगा। जैसे हमारा तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का 200 कटता है, ठीक है? वही जो आपकी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी आपका सबका सेम कटता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ₹75 कटा हुआ है। ऐसे करके टोटल जो रिकवरीज हुई है वो 4,430 है। एंड इसको जो नेट पे मिला है वो 5,000 के सॉरी 50,000 की समथिंग यहाँ पे इसको मिला है। एंड नेक्स्ट सैलरी स्लिप देखोगे दोस्तों, तो आपका है जून मंथ और 2026 की। अभी चल रहा है आपका अगस्त, यानी कि जुलाई और जून उससे पहले वाला है, 1 मंथ ओल्ड वाला है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने सैलरी स्लिप पहले ले लिया था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, इस वजह से लेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जून मंथ की है, लगभग 3 साल बाद की यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप दिखाने को मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना यहाँ पे इंक्रीज़ वगैरह हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम नाम है, आपका सेम डेजिग्नेशन है, उसके अलावा यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट भी सेम है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपका 30 दिन का है, टोटल जो ग्रोस पे मिल रहा है लगभग आपको 70,000 रुपए, यानी कि 69,500 रुपए ग्रोस पे है। रिकवरी 5,500 की समथिंग हुई है। तो टोटल जो नेट पे मिला है आप यहाँ पे देख सकते हैं 64,000 के समथिंग नेट पे मिल रहा है, जो कि एसएम की लेवल 6 की पोस्ट है एसएम की, उसके बराबर इस कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये खुद लेवल 5 की पोस्ट पे है और इसको जो पेमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है एसएम की, यानी कि लेवल 6 के अनुसार। तो वो क्यों मिल रहा है तो वो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 5 है, बेसिक पे इसका यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि 2 इंक्रीमेंट यहाँ पे लग चुके हैं। तो कितना हो गया 31,900 यहाँ पे इंक्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो बेसिक पे आपका सेम है, 31,900 है, मतलब जो इंक्रीमेंट लगने के बाद में। एंड 19,140 आपका क्या है, इसका डीए है। एचआरए आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एचआरए मिलाया है इसको लगभग 9,500 रुपये। और उसके अलावा टीए आप देखोगे तो 6,000 के समथिंग है, मतलब 5700 के समथिंग है। उसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस देखोगे तो 2400 के 2500 मान लीजिए, 2468 है तो 2500 के समथिंग है। और मतलब एनएचए मिले है इनको, तो यानी कि नेशनल हॉलीडे, वो लगभग 600 रुपये के समथिंग का है। तो ऐसे करके ग्रोस पे इतना हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिकवरी हुई है वो 54 हुई है, जिसमें आपका इसका एनपीएस का कट रहा है 5,051 के समथिंग। एंड आपका जो स्कीम है इंश्योरेंस स्कीम उसका है। प्रोफेशनल टैक्स आपका जो है जो भी आपका स्ट्रक्चर लगता है वो है। एंड सोशली सिक्योरिटी स्कीम जो है वो भी आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं तीनों को जो कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में इसको मिली थी लगभग 41,000 रुपये। ठीक है, जिसके अंदर कोई मतलब आपका एचआरए वगैरह कुछ नहीं था, ये आपका नॉर्मल बेसिक। उसके बाद में फिर इनका जब डीए वगैरह एचआरए वगैरह सब कुछ मिला, तब इनकी हो गई 51,000 और अभी हो गई इनकी 70,000 रुपये। 3 साल के बाद में जो भी इंक्रीमेंट वगैरह लगा है ये। अब इनका आ गया है भाई साहब प्रमोशन, ये मतलब प्रमोशनल कोटा से एग्जाम दिए थे, अभी प्रमोशन आ गया है। तो अब जो इनकी नेक्स्ट सैलरी स्लिप आएगी वो आएगी लेवल 6 में। एंड वो आएगी आपकी सीसीटीएस की। ठीक है ना, क्योंकि अभी ऑलरेडी पोस्ट वगैरह निकलती है एनटीपीसी के अंदर लेवल 6, उसकी यहाँ पे आने वाली है। तो उसकी भी मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो बना दूंगा कि कितनी क्या सैलरी वगैरह मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको तीनों सैलरी स्लिप बताई है कंपेयर करके कि कितना क्या प्रॉफिट मिलता है रेलवे के अंदर, कितने साल में आप ड्यूटी करोगे तो। एंड इसके अलावा मैं एक अपनी सैलरी स्लिप लेके आऊँगा स्टेशन मास्टर की, जो कि जुलाई मंथ की मैंने आपको बताया था कितना हमें जो है एचआरए वगैरह मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी सीनियर सीसीटीसी की सैलरी स्लिप। ऑलरेडी मैंने कंपेयर करके बता दिया है, आप देख सकते हैं कि कितने ईयर के अंदर आपका कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है रेलवे के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं। साथ में अब आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपको कौन-सा नेक्स्ट मतलब वीडियो चाहिए सैलरी स्लिप पे, तो उसका मैं लाने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।